ये है क्लास 11 के सोशियोलॉजी का चैप्टर, वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट। इनलाइटमेंट का क्या मतलब, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है। तो व्हाट इज गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनलाइटनमेंट। हमें इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी से ये आया है इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट मतलब रीजनिंग, कि सोचो समझो और पूछो क्यों कैसे कब। मतलब ऐसे ही चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करनी है जैसे पहले चले ट्रेडिशनली चले आ रही थी। राजाओं का राज था, जो राजा कहेंगे वही होगा। तो ये नहीं था। इनलाइटन मतलब रीजनिंग, नॉलेज पता करो, पूछो और क्यों कैसे है। इनलाइटमेंट जनरल रिफर्स टू द स्टेट ऑफ गेनिंग नॉलेज, मतलब आपको नॉलेज गेन करनी है, अंडरस्टैंडिंग और इनसाइट, मतलब ज्ञान प्राप्त करना है। और ज्ञान वो ऐसे भागने वाला ज्ञान नहीं, कि जो भी चीज़ें हो रही हैं क्यों हो रही हैं, हमें जो भी चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। इनलाइटमेंट एरा 17th to 18th सेंचुरी, यूरोपियन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, जिसने एम्फेसाइज किया रीजन को, कि हम ये काम करें तो क्यों करें, ये बात माने तो क्यों माने। इंडिविजुअल राइट को प्रेफरेंस दिया गया कि हमारे भी राइट्स हैं। इनक्रेज किया गया क्रिटिकल थिंकिंग को, क्योंकि जब इनलाइटमेंट हुआ था उससे पहले अत्याचार ज़्यादा हो गए थे। तो जब भी वो पीरियड आया कि अब ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, इन सब चीज़ों को हटाना चाहिए। तो इंडिविजुअल राइट्स पे फोकस किया गया, डेमोक्रेसी पे फोकस किया गया, इनक्रेज किया गया क्रिटिकल थिंकिंग को, कि लॉजिक को, ओवर सुपरस्टिशन एंड रिलीजियस डॉगमा। मतलब हम किसी भी चीज़ को ऐसे ही नहीं मानेंगे, हमें इस बात को क्यों मानना चाहिए, ये रीज़न दो। तो रीजनिंग क्यों उठाया गया, ये क्वेश्चन उठाया गया कि हमारे जो अधिकार हैं वो होने चाहिए, हम दूसरे की बात ऐसे ही क्यों माने। क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इन सब चीज़ों को प्रायोरिटी दी गई। और जो सुपरस्टिशन थे, जो पहले से चली आ रही थी चीज़ें, उन पे हटाया गया उन्हें। तो ये इनलाइटनमेंट पे तब हुआ था। ये इनलाइटनमेंट थिंकर्स क्वेश्चन द डिवाइन राइट ऑफ किंग, राजाओं को अधिकार दिए गए थे, तो वो क्यों उन्हें सारे अधिकार दिए जा रहे हैं, क्यों वो राजा हैं। इनलाइटमेंट जो थिंकर थे उन्होंने क्वेश्चन किया कि ऐसा क्यों माने हम, फेडरलिज्म को क्यों माने, चर्च की अथॉरिटी को क्यों माने, हम हमारे ऊपर ये राज क्यों करेंगे। सिंपल सी बात है कि औरों का राज हमारे ऊपर क्यों चलेगा। इस दिस लेड टू डिस्कशन ऑन डेमोक्रेसी। अब ये जब अत्याचार की चीज़ें हो रही थी, सब चीज़ें बात हो रही थी, और ये क्वेश्चन उठाए जा रहे थे कि ये अत्याचार क्यों, हम फॉलो क्यों करें। तो डिस्कशन किस चीज़ का हो रहा है, इक्वलिटी का, कि अत्याचार नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, इक्वल राइट सबको मिलने चाहिए, इंडिविजुअल राइट सबको मिलने चाहिए। इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो पहले दबाया गया, फिर इनलाइटमेंट हुआ, और फिर आए डेमोक्रेसी, इक्वलिटी और इंडिविजुअल राइट्स पे फोकस किया गया। तो इनलाइटमेंट मतलब ज्ञान वाला पीरियड। पहले था कि सोचे समझे बिना जो कहा गया वो कर दिया, जो राजा कह रहे हैं कर दो, जितना वो टैक्स ले रहे हैं दे दो। मतलब राजाओं का राजा ऐसा है कि उनके लिए सब कुछ है और प्रजा के पास कुछ भी नहीं है। तो इनलाइटनमेंट ने रीजनिंग को प्रमोट किया, थिंकिंग को प्रमोट किया, कि हम राजाओं की बात क्यों माने। तो इसका रिजल्ट आया कि डेमोक्रेसी मिली, इक्वलिटी मिली, और इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर अधिकार दिया गया। ये था इनलाइटनमेंट वर्ड का मतलब, कि रीजनिंग लेके आओ हर चीज़ में और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करो।